नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आने वाले जीवन के हर अवसर को आप पूरी तरह से भुनाएं और उसका लाभ लें। मित्रों, 2025 धीरे धीरे सने सने आगे बढ़ रही है और हम अभी मिड अगस्त में पहुंच गए हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाने की ओर जा रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस पर कहीं न कहीं मेरे तुला राशि वाले लोगों, आपको भी कष्टों से स्वतंत्र होने का समय आ गया है। आपकी जो राशि के स्वामी हैं शुक्र हैं, गुरु महाराज के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अपने मित्र बुध की राशि में बैठ रहे हैं और कहीं न कहीं भाग्य भाव से आपके हॉरोस्कोप में गोचर कर रहे हैं। तो आपके भाग्य को ये उजागर करने वाले हैं, आपकी लॉटरी लगाने वाले हैं दोस्तों, तख्ता पलट होने वाला है। तो तुला राशि या तुला लग्न काल पुरुष की कुंडली का पहला घर जिसमें 7 अंक लिखा हो। काल पुरुष की कुंडली में 7वें नंबर की राशि है। आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें आप देखिए पहले घर में यदि 7 का अंक लिखा है पहले, या फिर आपके चंद्रमा 7 अंक पर बैठे हुए हैं, तो फिर ये गोचर आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए है। और जो मित्र जिनको अपना जन्म का समय नहीं पता है या जन्म की राशि नहीं पता है, उनके लिए भी इसको हम वर्ण अक्षर से देख सकते हैं, वर्णाक्षरों के माध्यम से, जो कि रारी रूरे और ताती तूते है ना। रा री रू रे रो ता ती तू ते 9 जो वर्ण हैं ये तुला राशि वालों के हैं या तुला लग्न वालों के हैं, जो भी आप ठीक समझें। तो जिनको अपने जन्म का समय नहीं पता है, जिनको ठीक से अपने हॉरोस्कोप की आइडिया नहीं है, वो अपने इस नाम से, यदि आपका इस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है, इससे आप इस वीडियो पर लाभ ले सकते हैं। तुला राशि का जो निर्माण होता है दोस्तों 3 नक्षत्रों से होता है। 3 नक्षत्रों में जो 14वां नक्षत्र है, 15वां नक्षत्र है और 16वां नक्षत्र है। 14वां यानी मंगल का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र और 15वां यानी स्वाति राहु का नक्षत्र और 16वां यानी गुरु का विशाखा नक्षत्र। 3 नक्षत्रों से इस राशि का निर्माण होता है। शुक्रदेव की राशि है तुला राशि। शनि इसमें उच्च के होते हैं, न्यायप्रिय राशि है। ऐसे लोग वास्तव में न्यायप्रिय होते हैं और सपोर्टिव होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जीवन में कभी भी ये लोग हार नहीं मानते, लेकिन कहीं न कहीं चोट इनके साथ जरूर होती है। आपके नियर डियर कई बार आपको यूज करते हैं, आपका फायदा लेते हैं। क्योंकि चित्रा नक्षत्र से प्रारंभ होती है राशि, तो मंगल का क्रोध तो इसमें स्वाभाविक है, आता ही है। साथ ही साथ गुरु की जो विशाखा है, विशाखा मीन्स 2 शाखा है, तो ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज जरूर रहते हैं कैरियर को चुनने में या फिर किसी कार्य को करने में कि मैं ये करूं कि ये करूं। ये ताउम्र ये कंफ्यूजन इनको रहता है, ये मैंने देखा हुआ है। और स्वाति नक्षत्र है तो आपको पता है स्वाति नक्षत्र माने वो उसकी बोध, तो भावुक भी होते हैं, बात बात पर आंखों में आंसू आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का नेचर, साफ सुथरे रहते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं, कभी गंदे कपड़े पहन के नहीं दिखेंगे, गंदी गाड़ी में ये लोग नहीं बैठेंगे। और इसी तरह का इनका नेचर भी होता है, साफ सुथरा नेचर होता है। बात खरी खरी बोल देते हैं, आपको बुरा लगे 36 बार लग जाए, और एक लेवल तक वो आपके साथ मेलजोल बनाते हैं और आप चलते हैं साथ में तो ठीक है। अदरवाइज मैंने बताया ना, विशाखा वाले हैं, दूसरा रास्ता चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इस प्रकार का नेचर इनका होता है।
तो ये 2025 का उत्तरार्ध किस तरह का जाने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आपके लिए, उस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। तो मित्रों, गुरु का पुनर्वसु में जाना, सूर्य का सिंह राशि में जाना, इस समय हमको काफी कुछ देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि हमारे भाग्य का साथ हमको मिलने वाला है। गुरु और शुक्र जब दोनों आप 9th हाउस में बैठ जाते हैं, भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, इनकी युति को बोलते हैं दोस्तों गुरु घंटाल योग। गुरु घंटाल योग में होता क्या है कि यदि आप गुरु के लक्षणों वाले हैं तो आपको आध्यात्म की ओर ले जाएंगे, धर्म के रुझान की ओर ले जाएंगे। तो यदि आप में शुक्र के लक्षणों की प्रधानता है तो ये आपको मौज मस्ती, भोग विलास, आराम की ओर ले जाएंगे और अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना, अच्छी अच्छी यात्राएं करना, बढ़िया बढ़िया खाना, सारे सुख भोगना, बड़ी लग्जरियस गाड़ियां, बड़े होटल, इन सब में एंजॉय करवाना, ये इनका काम रहता है शुक्र महाराज का। तो इसलिए उनको बोलते हैं गुरु घंटाल योग की। योग्यताएं तो है इनमें, ज्ञान तो है, पर वो किस तरह डाइवर्ट हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो इस ज्ञान का आप पूरा लाभ लीजिए और इस गोचर का फायदा उठाइए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड यदि आपका काम है, ऑनलाइन का कोई काम है, मल्टीमीडिया का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वर्ष के शुरू में कोई पारिवारिक प्रॉपर्टी के इशू थे, विवाद यदि रहे थे, तो वो अब आपके सुलटने वाले हैं। आपको नए भवन वाहन के निर्माण की संभावनाएं बनेगी। आपके घर में धार्मिक कार्यक्रम होने की परिस्थितियां भी पैदा करेंगे, क्योंकि जब गुरु आपके भाग्य भाव में बैठेंगे और वहां से 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके 3rd हाउस पर, और 5वीं दृष्टि जाएगी आपकी लग्न पर, और 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 5वें घर, है ना। तो संतान के लिए, आपकी बुद्धि विवेक के लिए, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त ज्ञान के लिए, सबके लिए भी बेहतर है। आपके छोटे भाई बहन से भी आपको सपोर्ट करवाएंगे। आपको कार्य व्यापार में फैमिली के किसी मेंबर की हेल्प मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है। थोड़ा सा सावधान रहना है आपको, रक्तचाप है या और किसी तरह की उदर विकार है या कोई बीमारी आपको पहले से है, शनि आपके खराब हैं तो शनि रिलेटेड आपको वात पित्त वाली प्रॉब्लम्स है, ये आपको हो सकती है। इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। तो मित्रों, ये जो 4 महीने में सूर्य का, मंगल का, शुक्र का और गुरु का 4 राशियों में गोचर होगा। ये अभी सिंह में है, सूर्य और धनु तक पहुंचेंगे। कन्या में है मंगल, ये भी धनु तक पहुंचेंगे। कर्क में है बुध, ये भी धनु तक पहुंचेंगे। और शुक्र जो मिथुन में है, ये भी धनु तक पहुंचेंगे। किस दिन पहुंचेंगे, कौन से नक्षत्र में पहुंचेंगे, ये डिटेल में आपको माहवार की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें दूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। सितंबर में कब, किस नक्षत्र में, किस राशि में ये एंट्री कर रहे हैं, अक्टूबर में कब कर रहे हैं, नवंबर में कब और दिसंबर में कब। फिर भी ओवरऑल आपको पता है कि सूर्य स्वाति नक्षत्र में जब जाते हैं, मोस्टली वो मिड अक्टूबर से मिड नवंबर का समय होता है। कार्तिक मास का आगमन होता है और अपनी जो दीपावली के नियर अबाउट का समय होता है। इस समय सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो कई बार इनके जो परिणाम हैं वो उतने अच्छे हमको नहीं मिलते जैसे कि हमको मिलना चाहिए। तो इस समय जो जन्म लेते हैं बच्चे या इस गोचर के जो प्रभाव में आते हैं, उनको शासन प्रशासन से थोड़ी सी हेल्प मिलने में इशू आते हैं। आंखों से रिलेटेड बीमारी या मानसिक विकार ये कई बार दे देते हैं। हड्डियों से रिलेटेड रोग भी ऐसे दौरान देखने को मिलते हैं। क्योंकि सर्दी का समय होता है, जाहिर सी बात है, तो विटामिन डी की थोड़ी कमी हो जाती है क्योंकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो मेरा आप लोगों को राहु केतु के एक्सेस
भी प्रभावित करता है कहीं न कहीं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इनके उपाय करें। राहु केतु के लिए आप पक्षियों को बाजरा खिलाएं, दाने खिलाएं, मक्षियों को, मछलियों को भोजन कराएं। तो मतलब वायु तत्व के भी, आकाश तत्व के भी उपाय करना है, वायु तत्व के उपाय करना है, आपको जल तत्व के भी उपाय करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको राहत मिलेगी। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो 100 फॉर 100 गुड दोस्तों। परिवार में वृद्धि होगी, छोटे भाइयों बहन की शादी हो सकती है, आपके घर परिवार में नई संतान, नया मेहमान आ सकता है, उसके भी चांसेस हैं। कुल मिला के परिवार के विस्तार के योग हैं, छोटे भाई बहन की संपन्नता के योग हैं, बच्चे के करियर में ग्रोथ के योग हैं। ये सब समय आपको ये 4 महीने देखने को मिलेगा। यदि वीडियो ठीक लग रही हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुला लग्न, तुला राशि वाले बहुत परेशान रहे हो आप काफी समय से, ये राहत का समय है। धीरे धीरे अब आपके फेवर का समय आ रहा है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए शनिदेव जो मीन में गोचर कर रहे हैं, आपके 6वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो ये बकरी होकर आपको 5वें घर के रिजल्ट देंगे। 5वें के देंगे तो लव एंड रिलेशन में यदि आपने आपकी शादी की व्यवस्था लगवा देंगे। यदि आप संतान वाले हैं तो आपकी संतान को विदेश सेटल करा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं शनिदेव। तो गुरु और शुक्र तो आपके भाग्य भाव में बैठ ही रहे हैं, तो फिर कुछ कहने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सूर्यदेव जो कि लाभ भाव के मालिक हैं और लाभ में ही गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको फिर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वहीं बैठ रहे हैं आपके 11th हाउस में और वहां से आपके 5वें घर को देख रहे हैं। सूर्य के गुरु की भी 9वीं दृष्टि जा रही है, तो बहुत अच्छा समय है ये आने वाले 4 महीने का। इसका लाभ लीजिए लोग, और कमेंट्स में जरूर बताइए। आप अपना यदि पर्सनल होरोस्कोप स्टडी कराना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल, उसका एक निर्धारित शुल्क है, वो आपको पे करना होता है। यदि कोई लाचार है, फीस पे करने की स्थिति में नहीं है, हमारी कोई विधवा बहनें हैं, परित्यक्ता बहनें हैं, हम उनकी निःशुल्क कंसल्टेंसी उनको देते हैं। वो हमारे चैनल के माध्यम से और डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं। उपाय के वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, फ्री के उपाय हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। उनको देखिए, उपाय करिए। 12 ज्योतिर्लिंग का हमने बना के डाला हुआ है वीडियो, किस राशि वाले को कौन से ज्योतिर्लिंग की आराधना करना चाहिए। यदि आप वहां नहीं जा पा रहे हो तो उनकी तस्वीर लाकर उसकी पूजा करिए, आपको वही लाभ की प्राप्ति होगी जो आपको हजारों किलोमीटर दूर जाके मिलती है। क्योंकि शिव जी महाराज, भोले भंडारी है, भावना, बहुत ही भावनात्मक, इमोशनल भगवान है हमारे, जल्दी सुन लेते हैं। लाभ लीजिए इसका दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, लाभवर्धक लगी होगी। अभी मंगल का जो 6ठे भाव से गोचर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी या मेडिकल से खर्चे करा रहा होगा। ये जब शिफ्ट हो जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, तुला में आ जाएंगे, तो आपको इन चीजों से राहत मिल जाएगी। बस थोड़ा सा फैमिली में आपको मैनेज करना है, संभालना है, वहां लड़ाई झगड़े ना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में जरूर लिखें हमें इसमें क्या और सुधार करने की जरूरत है, क्या ऐसी कमी वीडियो बनाते समय रह जाती है जो आपको दिखाई देती है, हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। कृपया सजेस्ट करें। नमस्कार।